बस का एक खौफनाक सफ़र। दिनेश की ज़िंदगी में शायद वो पहला और आखिरी दिन था जब उसने अपने दोस्त को देखा, क्योंकि उस खौफनाक सफ़र में उस रात उसके दोस्त की जान चली गई। इस बात के लिए वो आज भी खुद को दोषी मानता है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मनोरंजन और हॉरर स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहें। दिनेश अपने दोस्त के साथ उसके गांव जाने के लिए निकला था। पता चला था कि उसकी माँ की तबीयत बेहद ख़राब है, इसीलिए दिनेश का जो दोस्त था वो दिनेश को साथ लेकर अपने गांव जा रहा था। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान था कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन या रात होने वाली थी। और फिर जब वो बस स्टैंड पर खड़े बस का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर हो चुकी थी। जो उनकी बस थी वो तो कब की छूट चुकी थी। इस बात से उसका दोस्त बेहद परेशान था। दिनेश ने कहा, यार चिंता मत कर, कोई ना कोई बस तो आएगी, हम गांव तो आज जाकर ही रहेंगे। इसी चक्कर में उन्हें होते होते रात के 12 बज चुके थे। तभी एक लाल रंग की बस उनके सामने आकर रुकी। दिनेश ने पूछा बस कंडक्टर से, क्या भाई ये माधवपुर जाएगी? तो इस पर उस कंडक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ये माधवपुर तो ज़रूर जाएगी, लेकिन तुम जाओगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। इतना कहकर वो अजीब ढंग से हंसने लगा कि हंसी के बारे में वो दोनों कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन दिनेश ने कहा अपने दोस्त से, चल यार इससे पहले ये बस भी निकल जाए, चल चल कर बैठते हैं। ये दोनों दोस्त जो थे तुरंत ही बस में चढ़ जाते हैं और कंडक्टर से जैसे ही टिकट मांगने लगे तो कंडक्टर ने कहा, इस बस में कोई टिकट नहीं लगता है, इसीलिए अपने पैसे अपने पास रखो। अब ये दोनों जो थे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि भैया ये कौन सी बस है जिसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते और फ्री में सफ़र करवाते हैं। ये दोनों दोस्त जो थे अपनी अपनी सीट पर चलकर बैठ गए। तो दिनेश ने कहा, वैसे भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे तो किराया बच ही गया है। और फिर जैसे ही ड्राइवर जो था बड़ी ही रफ्तार के साथ बस को स्टार्ट करता है तो दोनों दोस्तों को एकदम से झटका लगता है और वो सामने की सीट में एकदम से ही उनका जो सर था वो टकरा जाता है। तो यहाँ पर दिनेश ने गुस्से से कहा, ओ भाई ढंग से बस चलानी नहीं आती तो कह देना, हम किसी दूसरी बस में चले जाएंगे। ड्राइवर ने उनकी बात का ज़रा भी कोई जवाब देना सही नहीं समझा। कंडक्टर भी सामने की सीट पर उन्हें ही घूर रहा था। दोनों दोस्त एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अचानक से ही उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर चारों ओर एकदम से ही ठंड हो गई हो। दिनेश के दोस्त ने कहा, यार अचानक से इतनी ठंड कैसे हो गई, अभी तक तो मौसम ठीक ही था। दिनेश ने भी कहा, हाँ यार मैं तो कुछ भी ऐसा साथ लेकर नहीं आया, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इसके बाद जो था बस अपने रास्ते पर चल रही थी और यहाँ पर कंडक्टर भी उन्हीं के चेहरे को घूर कर देख रहा था। दिनेश ने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे तो इस कंडक्टर में कोई गड़बड़ लग रही है, ये इंसान ही है या कोई जानवर ऐसे अजीब ढंग से हमें घूर रहा है, शायद हमें खाना चाह रहा हो। तो दिनेश के दोस्त ने कहा, यार मजाक वजाक मत कर, वहाँ मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। तो इस पर दिनेश ने कहा, अच्छा चल यार सॉरी, मैं तो बस तेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी ये जो बस थी ड्राइवर ने एक सुनसान रास्ते पर रोक दी। कंडक्टर और ड्राइवर नीचे उतर गए। ये दोनों उनको हैरानी से देखने लगे कि भाई ये सुनसान रास्ते पर इन्होंने बस किस लिए रोक दी। तो कंडक्टर ने कहा, चलो चलो जिसे जो खाना है जल्दी आकर खा लो, बस यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट तक रुकेगी। ये दोनों जो दोस्त थे सड़क की ओर देखने लगे। इन्हें वहाँ पर कोई ढाबा वगैरह कुछ नज़र नहीं आया। ये सोचने लगे कि कंडक्टर और ड्राइवर पागल वागल हो गए हैं क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर दिनेश जो था उस कंडक्टर को कहने लगा, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर खाना कहाँ से खाएं? तो कंडक्टर ने कहा, ये सामने इतना बड़ा ढाबा तुम्हें दिखाई नहीं देता, आंखें हैं या बटन हैं? यहाँ से ये दोनों दोस्त जो थे ये भी बस से उतर कर चारों ओर देखने लगे भैया, लेकिन इन्हें तो दूर दूर तक ढाबा ना ढाबे की ज़ात कुछ नज़र नहीं आया। इसके बाद जैसे ही 15 मिनट हुए, ये बस का ड्राइवर और कंडक्टर एकदम से बस में फिर से बैठ गए और दिनेश और उसके दोस्त को आवाज़ लगाते हुए बोले, चलो चलो ब्रेक ख़त्म हो चुका है, जल्दी बस में बैठो, इससे पहले बस निकले। ये दोनों वापस बस में आकर बैठ गए और बस कंडक्टर की ओर देखे जा रहे थे कि ये आदमी हमारा ऐसे पागल क्यों बना रहा है। इसके बाद जो था बस ड्राइवर ने अपनी बस की जो रफ्तार थी बेहद तेज़ कर दी।
यहाँ पर ये दोनों एकदम से डर से गए, क्योंकि बस की रफ्तार अचानक से जिस तरीके से तेज़ हुई, बस में ज़ोरदार झटके लग रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी बहुत चोट वगैरह माथे पर लगी थी। दिनेश ने कहा, ओ भाई क्या कर रहे हो, मरवा के ही छोड़ोगे क्या? दोस्तों ने देखा कि बस पर जो था 4 लोग खड़े थे जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और ये जो बस ड्राइवर था बड़ी तेज़ी से जो था बस को उनके ऊपर से एकदम से लेकर गुजर गया। ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर ये दोनों दोस्तों के दिल जो थे दहल गए एकदम से ही। वो कंडक्टर से झगड़ा करने लगे, ड्राइवर को कुछ कुछ बोलने लगे और बोले कि भाई बस यहीं रोको, हमें तुम्हारी बस में नहीं जाना। इसके बाद जो था बस ड्राइवर ने जो था बस पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी, और ये दोनों जो दोस्त थे एकदम से घबराने लगे। तभी इन्होंने ध्यान से देखा कि वो जो कंडक्टर था उसके पैर उल्टे थे और चारों ओर घूम रहे थे। दोनों दोस्तों को ये समझते देर नहीं लगी कि वो किसी इंसान की नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं की बस में बैठ चुके हैं। वो अपने आप को किसी तरीके से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बस जो थी बड़ी रफ्तार में थी, और अगर वो उससे कूदते हैं तो शायद उन्हें बहुत चोट भी लग सकती थी। दिनेश के दोस्त ने कहा, भाई हमें किसी भी तरीके से इस बस से कूदना होगा, चाहे अब चोट लगे या जो भी हो, लेकिन इस बस में तो हम नहीं रह सकते। इसके बाद जो था ये दोनों दोस्त जो थे बिना सोचे समझे जो था बस से नीचे कूद गए, और अचानक से ही जो था इनको बहुत ज़्यादा चोट वगैरह आ गई थी। लेकिन इसी के साथ ये दोनों उस भूतिया बस से बच भी गए थे। वो बस अचानक से ही पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गई। तभी जो था दिनेश ने देखा कि जब उसका दोस्त बस से नीचे कूदा तो अचानक से ही उसके सर में एक बड़ा पत्थर लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस सदमे को वो आज तक याद करता है। वहीं वो उसके गांव पहुंचकर उसकी माँ का इलाज भी करवाता है, लेकिन उसे ये कभी नहीं बताया कि उसके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है।